गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। पढ़ रहे हो ना सारे? चलो अच्छी बात है, अगर पढ़ रहे हो तो। ना पढ़ो तो और भी अच्छी बात है कौन नहीं? क्योंकि फिर सारा नौकरी लाग जी तो कोई छोटा मोटा टाबर हट भी तो रहना चाहिए घर परिवार सामान खातर। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्लास है वो शुरू करते हैं। तो हमारी जो अपने इंग्लिश के अंदर हम पढ़ रहे थे वॉइस हम पढ़ रहे थे। वॉइस के अंदर जितना भी प्रेजेंट टेंस का लोचा था ना, वो सारा का सारा हमने क्लियर कर लिया था कि भाई साहब प्रेजेंट टेंस के अंदर इस तरह से होता है, वही रूल लगते हैं, वही सिस्टम चलता है। सिर्फ जो 1-2 नंबर रूल हमने बताया था आपको चेंज होता है, बाकी 3 जो है वो सेम रहते हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी यही चलेगा। अब वॉइस जो है, वॉइस कितनी होती है ये भी आपको बता दिया था। वॉइस एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। ठीक है, एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके सेंस में जो एक्टिव और पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जैसे हमने आपको बताया था, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रहता है और सब्जेक्ट ने जो गोचा तोड़ा है उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, और जब प्रभाव पड़ेगा तो उसका हम बना सकते हैं पैसिव। अगर नहीं पड़ेगा तो फिर पैसिव नहीं बनता है। तो जब प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया तो आज हम बात करेंगे पास्ट इनडेफिनेट के जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क हो चाहे नेगेटिव हो, क्या कैसे भी हो, पास्ट इनडेफिनेट। तो पास्ट इनडेफिनेट के बारे में सबसे पहले जैसे ही नाम आता है पास्ट इनडेफिनेट तो एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में स्टिंग करता है, ठीक है, ये आपको पता चलता है कि यहाँ पर वो जैसे ही आपके माइंड में आए कि हाँ ये भाई मैंने पहचान लिया, ये वो है। हर चीज़ की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो पहचान जाओगे, है ना। तो आपकी क्लास में कोई ऐसा क्लासमेट होता है जिसके अंदर आप काफ़ी इंटरेस्टेड होते हो, और उसके बाद में जैसे आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड हो सकता है, मे बी हो सकता है कि आपके दिल का कोई फ्रेंड, जिस तरह से हो सकता है कि मतलब मन में आपने फ्रेंड मान रखा हो एक, लेकिन एक्चुअली फ्रेंडशिप कभी होती नहीं। अगर वही व्यक्ति आपको 10-15 साल बाद में भी दिख जाए ना तो दिखते ही पहचान जाते हो, यार ये तो वही है, और जाके क्या देते हो, हेलो हाउ आर यू। अगले कह रहे कौन है तू? मैं वो जो पीछे बैठता था। अच्छा तू पहले पीछे बैठता था, पीछे घूम रहा है, चल भाई यहाँ से। खैर एनीवे, पास्ट इनडेफिनेट की जब हम बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इनडेफिनेट का, राइट। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया कि जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट के अंदर ही यूज होती है और इसका कोई धनी दोरी नहीं है, एक ही घर है ये, इसमें इसके कदर की जाती है। तो इसका जब अपने बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो आज पानी कौन रखियो, गड़बड़ होगी। चलो बड़ा आप ही ठीक हो जी को नहीं। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। इसका ये जो स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाता है कि पास्ट इनडेफिनेट, और पास्ट इनडेफिनेट का पता चलते ही कैसे बनाना है, तो सबसे पहला रूल तो मैंने आपको बताया था, सब में वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, ऑब्जेक्ट को पहले लिखें। हिंदी में मेरा राइटिंग है नहीं बहुत खतरनाक। ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा कि जब आपको ये मिल जाता है पास्ट टेंस, यानी जो भी मिल जाता है ये वाला अगर मिल जाता है तो वाज वर लगाएं और साथ में लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी मैंने कहा था आपको कि ये फॉर्म जो है ना ये हमेशा थर्ड ही रहती है, ठीक है। तो इसको हम अलग से कर रहे थे, यहाँ भी अलग ही करेंगे। वाज वर लगाएं, सिर्फ इतना रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, वाज वर लगाएं
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं और नेक्स्ट क्या आता है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखें। ये सिस्टम रहेगा। और जो वाज वर है, जैसे आपको पता चलता है कैसे लगता है, ये अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार इसको लगाया जाएगा। तो अब जैसे इसका एक सेंटेंस मान के चलो लिखते हैं, ही बीटन मी। अब आपको लगा इसमें यार बीटन सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये क्या है आपका, ही बीटन मी। आप शिकायत लगा रहे हो जाके गुरु जी से, क्यों क्लास में कोई मक्कू है उसने आपको ठका दिया, आप कह रहे हो ही बीटन मी। तो ही बीटन मी जब आप ये सेंटेंस लिखते हो तो इसके अंदर जैसे आपको बताया मी का बनता है वाइस वर्सा में आई, तो ऑब्जेक्ट को जब इधर लाएंगे तो मी का क्या बनता है, आई। ऑब्जेक्ट को पहले लिखें मी का क्या लिखेंगे, आई। अब हमने कहा वाज या वर लगाएं नंबर के अनुसार। तो आई की बात हमने जब की थी, पास्ट टेंस पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा आई सिंगुलर माना जाता है और ये प्लूरल होता है। तो आई के साथ में क्या लगाएंगे, वाज। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इसका अलग ही लोचा एम लगता है इसके साथ में। बाकी जब ये वाज वर और ये लगता है ना, तो इसके साथ हैव लगता है और इसमें जो है आके वाज लग जाता है। तो आई वाज आ जाएगा। थर्ड फॉर्म लगानी है तो बीटन जो है सेकंड फॉर्म है, सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, कोई से काफ़ी से कम है जो अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। वाज बीटन, बाई लगा के सब्जेक्ट ही के बारे में क्या बात की थी, ही जब उधर जाता है तो हिम हो जाता है और हिम जब इधर आता है तो ही हो जाता है। तो आई वाज बीटन बाई हिम, ये हो गया आपका पास्ट इनडेफिनेट सेंटेंस को इस तरीके से इन रूल्स के साथ 1 2 3 4 वही 4 स्टेप हैं। चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये एक ही हो रहा है, बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब पास्ट इनडेफिनेट का हम करेंगे ही बीटन, आई वाज बीटन बाई हिम, ये हो गया आपका पास्ट इनडेफिनेट का। अब इसके बाद में आप मान के चलो इसी से एक और सेंटेंस बनाते हैं, सीता गेव मी बुक्स। सीता गेव मी बुक्स, ये देखो भाई साहब यहाँ पे हो गए डबल ऑब्जेक्ट। एक तो ये मी ऑब्जेक्ट है या ये। अब जब डबल ऑब्जेक्ट वाले का सीन क्या होता है, ये जब हम प्रेजेंट वाला पढ़ा था ना उसमें हम ये चीज़ मिस कर गए थे। तुमने तो कोई कमेंट डाली नहीं, पर मेरे खुद के ये आया माइंड में, मैंने कहा यार ये डबल ऑब्जेक्ट तो अपने मिस कर गए। खैर कोई बात नहीं, रूल वही एक जैसा होता है, इसका कर लो चाहे उसका कर लो, डबल ऑब्जेक्ट में भी रूल जो है वो रहेगा सिमिलर। तो सीता गेव मी बुक्स, सीता ने मुझे किताबें दी। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, जब डबल ऑब्जेक्ट होता है ना तो आपको कैसे बनाना है, देखो ये जो पहले वाला होता है ना, अगर अब इनमें से हाथ में तो हमारे हम किसको लेके बनाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी लेके बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। देखो अगर इससे बनाते हो आप मी, तो मी के बारे में हमने क्या कहा, आई लगता है, आई वाज गिवन बुक्स बाय सीता। एक तो ये बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो ना, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा बन जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको क्या करते हैं, वर्ब के साथ में रख देते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ में रख देते हैं। तो एक रूल तो ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर इसको आप लेकर के बनाते हो तो फर्स्ट वाले के साथ में टू लग जाता है। कैसे लग जाता है, वर्ब के और इसके बाद में टू लगेगा। कैसे लगेगा, देखो बुक्स को ले लो इधर, बुक्स, अब बुक्स प्लूरल है तो वर लग जाएगा गिवन। अब अगर फर्स्ट वाले को ऑब्जेक्ट को आप यहीं रखते हो ना तो टू लगाना पड़ेगा, टू मी बाई सीता।
आपको जो अच्छा लगे ना वो बना सकते हो आप अगर सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हो तो सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के ठीक बाद में रखना पड़ेगा, जो पहले आया है ना उसको इधर ले आओ, ठीक है। बुक्स वर गिवन टू मी बाई सीता। अब इसमें जब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसको अगर यहीं रखते हो ना तो वर्ब के और इसके बीच में टू लगाना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है आपको कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको अगर यहाँ रखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो वर्ब के सीधा बाद में रख देंगे, कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का फर्क है। जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर, आप लोकेशन देखेंगे कि ये भाई साहब पहला ऑब्जेक्ट है, मैं इससे बनाऊंगा। अगर आप पहले ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तब तो सेकंड ऑब्जेक्ट को जो थर्ड फॉर्म लगाओगे ना उसके जस्ट साथ में रख देंगे, कुछ नहीं करना है। और अगर इससे बनाते हो तो आपकी जो थर्ड फॉर्म और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके बीच में आपको लगाना है टू। ये रहा, ये आपकी थर्ड फॉर्म, ये आपका फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, बीच में आपने लगाया है टू। और ये जब टू लगाओगे तो ये सही होगा वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट, राजू पुश्ड दिनेश इनटू द वेल। देखो राजू ने दिनेश को कुएं में धक्का दे दिया। राजू पुश्ड दिनेश इनटू द वेल, इसलिए अब आपको मैं बताता हूं कि आप कौन से को लेके चलना, ठीक है। मैं ये आपको बताता हूं कि जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले को ही आप लेके चलना ताकि आपको नया कुछ नहीं करना पड़े, नहीं तो ये टूटा लगाने के चक्कर में क्या गड़बड़ हो जाएगी। अपने फर्स्ट वाले से बनाएंगे ना तो आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक चीज धार लो, यार मैं तो इससे बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन है तो फिर आपको दोनों यूज करने पड़ेंगे। भाई आप ABCD वाले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि मेरे को ऑप्शन को टिक मार्क करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है कि नहीं, और उसके अंदर आप ये सोचते हो कि मैं एक पढ़ के जाऊं मेरा काम हो जाएगा, तो आपका रवैया गलत है। ऐसा नहीं करना है। राजू पुश्ड दिनेश इनटू द वेल, राजू ने धक्का दे दिया कुएं के अंदर, और अब क्या हुआ कहेगा जी होनो के राजू ने जेल हो सी। अब इसका किस तरह से बनाते हैं देखो, राजू पुश्ड दिनेश इनटू द वेल। तो दिनेश जो है इसको हम लेंगे, मैंने कहा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, यानी जो 10th 12th जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं बेचारे जिनको लिखना पड़ता है वो इस चीज़ पे ध्यान रखें, आप फर्स्ट को प्रायोरिटी दें। तो दिनेश को इधर ले आओ, दिनेश सिंगुलर है, वाज आ जाएगा, पुश्ड ही रहेगा, दिनेश वाज पुश्ड। अब ये सेकंड वाला जो है ये क्या हुआ, सीधा का सीधा रखना है, इसके साथ में दो एडजेक्टिव डिटरमिनर जो लगे हैं वो सारे आ जाएंगे, इनटू द पुश्ड इनटू द वेल, और बाई लगा के और राजू को लास्ट में ले जाओ। अगर इससे आप बनाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ये वेल है तो वेल से आप नहीं बना सकते, है ना। इसको ये कर सकते हो ना आप, देखो दिनेश वाज पुश्ड बाई राजू इनटू द वेल, तो भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक जगह फिक्स करके रखोगे ना, मैं यहाँ रखूंगा, तो आपके फिर गलती होने के चांस नहीं रहते। बार बार आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होता। आप अलग अलग ये दोनों तरीके आप सीख लेते हो ना, तो मौके पे ना आपका टाइम वेस्ट होने लग जाता है। यार इन अट्ठे करूँगा सुनो भागे वो, तो सोच में पड़ जाते हो। ऐसी सोच में नहीं पड़ना है, ये अपने को एक चीज़ को आप लेके चलो जो रिटर्न वाले स्टूडेंट है कि हमारे को लिख के आना है, हम जो लिख देंगे वो सही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। सीता abused मोहन yesterday। सीता abused मोहन yesterday,
कल सीता ने मोहन को कोजी कोजी गाल करी, मतलब सीता ने जो है वो बुरे शब्द बोले, गालियां बोली किसको, मोहन को। कब? कल, यस्टरडे। यस्टरडे तो ऑलमोस्ट एक आम सी बात है, पास्ट टेंस में आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सीता एब्यूज्ड मोहन यस्टरडे। इसको किस तरह से करेंगे, ये जो मोहन है आपका, मोहन इसको ले आएंगे पहले, क्योंकि गाली इसने खाई है तो सम्मान के लायक है, ये पहले लाओ इसको, मोहन। इसके साथ में मोहन सिंगुलर है तो लगाओगे वाज एब्यूज्ड यस्टरडे, मोहन वाज एब्यूज्ड यस्टरडे बाई सीता। मोहन वाज एब्यूज्ड यस्टरडे बाई सीता, या मोहन वाज एब्यूज्ड बाई सीता यस्टरडे, कैसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, जहाँ भी आप लिखो थारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको प्रिविलेज भी मिलता है कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ पर लिखते हो, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ये तो अपने नॉर्मल सेंटेंस थे जो अपने बना रहे हैं, इसके बाद में मान लो नेगेटिव आ जाता है, या कह लो आप इंटेरोगेटिव आ जाता है। तो इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेशन करना है मानो, तो इसमें क्या लगाओगे, डिड। डिड लगता है ना, जब इंटेरोगेटिव आता है तो डिड लगता है कि नहीं लगता। तो क्या रखोगे आप कि डिड वाले में भी आपको ये पहचान रखनी है कि डिड हटाना है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज वर यूज करनी है, लेकिन करनी कहाँ है, उसी जगह पे करनी है जहाँ पे डिड लगा हुआ है। यही डू और डज का सिस्टम बताया था मैंने कि इज एम आर आपको लगाना है, लेकिन लगाना कहाँ है, वहीं लगाना है जहाँ डू और डज लगा हुआ है। यानी आप एक नई स्थान के ऊपर उसको नहीं लगा सकते। डिड यहाँ पे लगा रखा है, तो यही जैसे सब सर्वप्रथम डिड है, सर्वप्रथम यानी एट फर्स्ट प्लेस अगर डिड लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो अपनी वाज या वर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी डिड की जगह पे ही लगाएंगे। तो देखिए डिड मनु फिनिश्ड हर मील, यानी खाना। क्वेश्चन ये है, डिड मनु फिनिश्ड हर मील, क्या मनु ने खाता खत्म कर दिया है अपना। तो देखो मनु की इतनी फिक्र है, तो फिक्र वाला आदमी है, पूछ रहा है बेचारा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो ही लगाएंगे, वाज और वर में से देखो जब मील आ जाएगा, हर मील ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आएंगे, लेकिन डिड अपनी जगह रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यहीं लगेगा, फर्स्ट प्लेस के ऊपर ही लगेगा। तो वाज हर मील, डिड मनु फिनिश, सॉरी फिनिश्ड नहीं आएगा, आता नहीं कई बार चल जाए, ऑब्जेक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं तो थर्ड फॉर्म घूम रही है दिमाग में। वाज हर मील फिनिश्ड बाई मनु, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, मार्क चेंज नहीं होगा। तो मनु फिनिश्ड हर मील को आपने किया वाज हर मील फिनिश्ड बाई मनु। इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब जहाँ थी वहीं रहेगी, यानी एट फर्स्ट प्लेस। क्यों रहेगी, क्योंकि एक्टिव पैसिव के अंदर हम क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं, उसको सिंपल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जो सिंपल में हम कन्वर्ट करते हैं वो चुगली चांटी में किया जाता है, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो है उसमें किया जाता है। Did Mahesh not beat you by stick? Did Mahesh not beat you by stick? इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें by पहले से लगा हुआ है एंड यू आर कंफ्यूज्ड। बाई यानी यहाँ पे विद द स्टिक होना चाहिए था ग्रामेटिकली, तो विद द स्टिक, लेकिन अगले ने बाई लगा दिया, उसने कहा मैंने तो लगा दिया, अब तू बना। और आपका क्या है, दिमाग गोल गोल चक्रकूप में फंसा हुआ है, घेरे खा रहा है, भंवर में उलझ गया कि। और आपने कईयों ने तो क्या करते हैं बेचारे, मतलब ये जो है ना थोड़ा सा 10th के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका क्या है कि जो मानसिक जो अपने मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना वो थोड़ी कम होती है।
और मेंटल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्या, ये 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़्यादा। कंपटीशन वाले तो कर लेंगे वो खास होगा, उनका थोड़ा मेंटल लेवल टप हो जाता है बचीड़ खा खा के बसों में ट्रेन में, पर 10th वाले क्या बेचारे मासूम होते हैं, है ना। और आजकल क्या है कि बच्चे तो वो एज तो उनकी उतनी रहेगी, तो मेंटल टफनेस तो एज के हिसाब से आती है, और हो थोड़ी ज़्यादा एडवांस गए, उस चक्कर में क्या है वो इस चक्कर खा जाते हैं, यार ये तो पहले से बना ही रखा है, बाई लगाया हुआ है, तो वो इसका या तो एक्टिव बना देंगे या कोई और उल्टे चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इस चक्कर में या देखते रहेंगे इसको बार बार के किसको कहाँ लाएं किसको कहाँ लाएं, रफ में बना बना के देख कर अब 2 घंटों खराब कर दिए। ऐसा नहीं करना, अगर आपको जो भी लिखा है उसने यार मरने दो ना, क्या करना है, डबल ऑब्जेक्ट है ना। डिड महेश नॉट बीट यू बाई स्टिक, तो एक ऑब्जेक्ट तो आप हो, दूसरा है बाई स्टिक लिखा है, तो पड़ा मरने दो। हमने कहा सेकंड वाले को छोड़ ही दिया करो, फर्स्ट वाले से बना लेंगे अपने। तो डिड की जगह यू क्या है, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, वर यू बीट, वर यू नॉट, यहां पे नॉट लग जाएगा, वर यू नॉट बीटन बाई स्टिक बाई महेश। क्यों टेंशन लेते हो, जैसे आपका उसका बाई लगाया हुआ है, मरने दो उस बाई को, उसकी को आप अपने हिसाब से कर दो ना इसको। वर यू नॉट बीटन बाई स्टिक बाई महेश, कोई दिक्कत नहीं है। विद स्टिक अगर वो लिखता तो उसके इरादे अगर नेक होते कि उसने विद स्टिक लिखा है ना, कि वो आपको पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट है। वो बाई स्टिक लिख के आपको घुमा रहा है ना, तो घूमना नहीं है। ध्यान रखना, यू जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको लेके आप अपना सेंटेंस बना दो, सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के जस्ट बाद में लिख दो, बस नो टेंशन। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अब उसने बाई लिखा है तो उसको बाई दे दो, उसने भैया लिखा है तो उसको भैया दे दो, टेंशन में मत पड़ा करो फालतू की, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क है ना, आपके सर के डिड 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 पकड़ रखे है, तो डिड बेटा ये है ना, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क बनते ही डिड से हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, नहीं तो बनते ही नहीं है, तो क्या करें। तो ये एक इंटेरोगेटिव था, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव था, ये थोड़े थोड़े फर्क हैं सबके अंदर, ध्यान रख लेना। डिड हरी रिमूव हिज कोट। अब ये आ गया डिड हरी रिमूव हिज कोट, क्या हरी ने कोट खोल दिया था। देखो हरी के ऊपर टेंशन मत लेना कि वो पागल लगे कोट क्या हम खोले, हिज कोट से आप ले लेना। डिड जो है ना, इसकी जगह पे वाज या वर लगेगा, तो ये हिज कोट क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पे हम लगाएंगे वाज, वाज हिज कोट वाज हिज कोट रिमूव्ड बाई हरी। आ गया, वाज हिज कोट रिमूव्ड बाई हरी। कहाँ प्रॉब्लम है भाई, ये गंभीर मुद्रा में हो रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं आवे, एक्टिव पैसिव को नहीं आवे, सब आता है, बस शिद्दत से पढ़ो, ठीक है ना। वो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे नहीं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब तो छेद हो गया भाई, आपस मेरे ख्याल में जेल में बैठे बापड़ा, छेद संगो पांग हो रहे हैं, बांगे कुर्तियाँ काटतियाँ में कसारी खानती होनी है। खैर, डिड हरी रिमूव हिज कोट, डिड विकी नॉट mention you in his comments। देखो हो गया ना डबल ऑब्जेक्ट। डिड विकी नॉट मेंशन यू इन हिज कमेंट्स। अब यू आ गया तो अपने यू को उठा लो, आपको पता है बीच में कहीं यू आया तो ऑब्जेक्ट ही होगा, इसको ले आओ इधर उठा के। तो डिड की जगह यू के साथ में क्या लगता है, वर, वर यू नॉट, नोट लग रहेगा, मेंशन का हो जाएगा मेंशनड। ये जो आगे वाला है ना, इसको यहीं रखने दो, इन हिज कमेंट्स। डू यू नॉट मेंशनड इन हिज कमेंट्स बाई, बाई के साथ में बाई का भाई कौन है, विकी। ये लो, वर यू नॉट मेंशनड इन हिज कमेंट्स बाई विकी। धड़ाधड़ चेपो रहे, धड़ाधड़। कैसे चेपोगे भैया, आएगा ही नहीं तो, है कि नहीं। हाँ,
चल रहा था एक कंपटीशन क्लास, वो चलती रहती है ना, ABCD वाले करा रहे थे, बोले चेपो रे धड़ाधड़, चेपो रे धड़ाधड़, टाबर बापड़ा के चेपे आ भाई कौन, ये इसमें ये हो गया, ये भी नहीं आएगा, इसमें ये हो गया, ये भी नहीं आएगा, इसमें ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये आएगा। बेहतर है ना हम यही कर लें कि ये ही आएगा, यही चाहेगा, है ना, कंफर्म होना चाहिए, श्योर। तो ये तो हो गया, अब इरेज कर दूंगे। चलो एक बार इसको देख लो, कोई नोट वोट करना है तो कर लो। इसके बाद में अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को करने के लिए सबसे पहले पता है इसका डोल, किसी आदमी के साथ व्यवहार करना, लेन देन करना है तो पहले उसका डोल पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वाजवर रहेगा, वर्ब के साथ में रहेगा आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इतना ही तो याद रखना है। अब इसको किस तरह से करेंगे, देखो रूल वो के वही है। सबसे पहले लिखो कि ऑब्जेक्ट को, किसको लिखोगे पहले, ऑब्जेक्ट को। सेकंड स्टेप क्या है, देखो आईएनजी है, मैंने कहा आईएनजी जो भी हो उसमें बीइंग लगेगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगी। आईएनजी जो भी हो उसमें बीइंग लगेगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो रहेगी वाजवर और वाजवर के साथ में लगेगा बीइंग। रूल नंबर 2 चेंज हो गया, यही तो चेंज होना है, बाकी तो होना ही नहीं है। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और फोर्थ है बाई के साथ में भाई लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट लग जाएगा। यही तो 4 रूल है, 1 2 3 4, बस हर में यही लग रहे हैं। रूल नंबर 2 जो है वो ये वाला, ये चेंजेबल है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं, कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो इसका मान के चलो आप कैसे लिखोगे, ही वाज, एक सिंपल सेंटेंस से हम शुरू करते हैं हर बार, ताकि जो है आपके शुरू में अच्छे से समझ में आए। ही वाज ड्राइविंग ए कार, वो कार चला रहा था। कई टाबर के जी आपके लेनो, आपके नीचे थोड़ी आनो है, चला रहा था तो ठीक है, पेट्रोल आग लगो बढ़ो। खैर ही वाज ड्राइविंग ए कार, तो पढ़ाई की ओर चले। तो देखो पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखें। आपको हर बार बताया ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन, अटर्म पटर्म जो भी है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब जो कुछ भी है ऑब्जेक्ट के, सब साथ में ले आओ। ए कार। अब देखो वाज और वर, ये जो है 2 नंबर वाला हमेशा कहते हैं वचनानुसार, नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर यूज करेंगे। तो नंबर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है नंबर, तो लगेगा क्या, वाज। इसके बाद में हमने कहा जब आईएनजी होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बीइंग लगाएंगे। ये लगा दिया जी बीइंग। वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म ड्राइविंग की, ड्रीवन। फिर आ गई एक बाई, और बाई के बाद में आएगा भाई, ही को इधर लेके जाएंगे तो बनाएगा हिम। हो गया, डन है कि नहीं। कोई जोर आए हो, बोलो टाबरो, जोर आया क्या, नहीं आया ना, हो जाएगा। Raghu was studying his notes from morning। मॉर्निंग बना दी लिख के आपको, मॉर्निंग। वो कह रहा है हाँ भाई अब करके दिखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखा देंगे एक बार। मार्कर चेंज कर लूँ, थोड़ा खाली हो गया थे, पढ़ो को नहीं, मार्कर 4 खाली करो रोज। रघु वाज स्टडिंग हिज नोट्स फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है।
तो किस तरह से लिखेंगे इसको, देखो फ्रॉम मॉर्निंग है, इसको छोड़ दो, जो पहले वाला है ना उसको उठा लो। ऑब्जेक्ट पहले वाला क्या है, हिज नोट्स है, तो हिज नोट्स को इधर ले आओ, हिज नोट्स। अब देखो यहां पे वाज है, अब नोट्स प्लूरल हो गया तो लगा देंगे वर। वर जब लगेगा और आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग लगेगा। बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म स्टडी का स्टडीड, बाई, बाई के बाद में आएगा रघु भाई, रघु फ्रॉम मॉर्निंग। चाहे इसको यहां लगा दो, चाहे यहां लिखा लगा दो, हिज नोट्स वर बीइंग स्टडीड फ्रॉम मॉर्निंग बाई रघु। वर्ब के जस्ट बाद में भी जो अदर वर्ड्स हैं उनको रख सकते हो। इसी की तो चर्चा कल से कर रहे हैं हम, और चर्चा का पर्चा क्या है कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। चलो नितेश was trying, लिख दूं, नहीं बनेगा, चलो करते हैं। नितेश was trying ए बिजनेस, अब बन जाएगा नितेश वाज ट्राइंग ए बिजनेस। मैं लिख दूं रितेश वाज ट्राइंग फॉर ए बिजनेस, तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि फिर नितेश की कोशिश करने से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो ए बिजनेस है, वो कर रहा है, तो फिर बिजनेस के फर्क पड़ेगा, या तो बिजनेस आगे जाएगा या धरते जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। तो चलो लिखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे इसको। सबसे पहले ए बिजनेस, पहली बात तो आपको ये इस पे गौर ही नहीं करना कि अगले ने लिखा क्या है, बस उसका टेंस को पकड़ो और बना दो बस। ए बिजनेस, ए है तो वाज का वाज ही रहेगा, बीइंग, ट्राइंग लिखा है तो ट्राइड हो जाएगा, बाई नितेश, नितेश ही रहेगा, है ना। इस तरीके से आप चेंज करते जाएंगे। अब मान लो कोई नेगेटिव आ जाता है या इंटेरोगेटिव आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, या तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी या WH आएगा, या WH और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसके अंदर क्या करते हो आप, WH या हेल्पिंग वर्ब जो भी सबसे पहले आता है ना, इंटेरोगेटिव आ जाए या इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए, उसमें छेड़ना है नहीं। और अगर नोट आ जाता है तो नोट जो है उसका स्थान फिक्स होता है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा, थर्ड प्लेस पे ही आएगा, चाहे आपका बीइंग आगे सरके या पीछे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। नोट का स्थान फिक्स होता है तीसरा, ठीक है, यानी बीइंग से पहले आएगा नोट। तो देखो जैसे लिखते हैं, हरी वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल प्रॉपरली, कि हरी ठीक से नहीं खेल रहा था फुटबॉल को। इसको जब आप बनाते हो, ये नेगेटिव है मान लो, तो हरी की जगह आप क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो हरी की जगह पे रख दो फुटबॉल। फुटबॉल सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। अब नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे नोट आएगा। अब इसके बाद में आपको पता है बीइंग तो लगाना है हमने, क्योंकि हम वाज लगा चुके, तो नोट के बाद लगाओ। नोट क्या भाई, मेरी जगह पर नहीं, बहुत चिड़ोकलो है। फुटबॉल वाज नॉट बीइंग प्लेड, इसके जस्ट आगे ले आओ प्रॉपरली को, चाहे लास्ट में रख लेना, प्रॉपरली बाई हरी। फुटबॉल वाज नॉट बीइंग प्लेड प्रॉपरली बाई हरी। घटनाक्रम होते हैं, कोई कोई ऊत मचाता है, कोई कार्य करता है, तभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा, उसी हिसाब से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देख लो, इसी का मानो आपके इंटेरोगेटिव आ रहा है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो किस तरह से बनाएंगे, वाज ही डूइंग हिज ड्यूटी,
एक तो ये सेंटेंस आ गया, मान लो वाज ही डूइंग हिज ड्यूटी। अब ये क्या है आपको पता है, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है। कई बार क्वेश्चन मार्क लगाना अगला भूल भी जाए, और अगर स्ट्रक्चर ये है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। कई टाइम देखे सर ने कहा था क्वेश्चन मार्क, देखो क्वेश्चन मार्क तो दिखियो ही नहीं। तो स्ट्रक्चर का भी थोड़ा ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब अगर सबसे पहले आया है तो इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क ही होता है, और क्वेश्चन मार्क जब हो गया तो वाज है, हिज ड्यूटी है, तो वाज ये सिंगुलर है, ड्यूटी भी, तो वाज अपनी जगह पे रहेगा। जब इंटेरोगेटिव आता है तो वाज और वर अपनी जगह पे रहता है, वाज हिज ड्यूटी, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बीइंग लग जाता है, बीइंग डन बाय ही। जब इधर आएगा तो हिम हो जाएगा, वाज हिज ड्यूटी बीइंग डन बाय हिम। इसमें एक WH वर्ड और आ जाए, मान लो ये आ जाए, व्हेन वाज ही डूइंग हिज ड्यूटी। सेंटेंस तो वही है, पर इसमें एक तब्दीली आ गई। तब्दीली क्या आ गई भाई साहब, यहाँ पे व्हेन आ गया, व्हेन वाज ही डूइंग हिज ड्यूटी। टाइम क्या हो गया रे, स्कूल ही जानो है, टाबर अडी के है। When was he doing his duty? इसको ये जो इसका WH वर्ड है ना, ये सबसे पहले रहेगा, ठीक है। WH वर्ड क्या है, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी अपनी जगह पे रहेगी, व्हेन वाज हिज ड्यूटी बीइंग डन बाय हिम, व्हेन वाज हिज ड्यूटी बीइंग डन बाय हिम, ये रहेगा सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वर यू ब्रेकिंग द ब्रिक्स ऑन द रोड। किसी से ये पूछा कि भाई तू सड़क पे क्यों अड़बाद कर रहा है, क्यों ईंटें तोड़ के खिंडा रहा है, तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो वाई। अब ऑब्जेक्ट देख लो, द ब्रिक्स है ना, तो ये भी प्लूरल है, तो वर का वर रह जाएगा, वाई वर द ब्रिक्स बीइंग ब्रोकन ऑन द रोड बाय यू। चाहे ऑन द रोड है ना, इसको चाहे तो यहाँ ले आओ, चाहे आगे भी छोड़ दोगे ना, जहाँ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो बीइंग ब्रोकन बाय यू ऑन द रोड, या बीइंग ब्रोकन ऑन द रोड बाय यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो इंग्लिश आपको कितनी सुविधा देता है। आप जयपुर जाते हो, आप जाते जयपुर हो, जमा गलत हो जाए हिंदी में, इंग्लिश में देखो वाई वर द ब्रिक्स बीइंग ब्रोकन ऑन द रोड बाय यू लिख लो, चाहे ब्रोकन बाय यू ऑन द रोड लिख लो। कितनी सौखी लैंग्वेज है, नहीं फिर ही है को नहीं, कितनी माड़ी बात है। चलो करते हैं, और इसके बाद में एक और लिखो, व्हाट वर दे रीडिंग। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, वे क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर दे रीडिंग, तो इसमें क्या लिखते हैं, ये आ गया। अब इसमें लिखेंगे, देखो इसमें है क्या आपके, दे और रीडिंग सीधी वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, फिर भी ये बन जाएगा व्हाट वर। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह खाली छोड़ो, सीधा बीइंग लगाओ, व्हाट वर बीइंग रेड बाय
देम। ये लो, बिना ऑब्जेक्ट के था फिर भी बन गया। व्हाट वर दे, क्यों 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 बन गया? क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन ये पूछा है क्या पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, पर बन जाएगा व्हाट वर बीइंग रेड बाय देम, इस तरीके से। तो ये जो है आज हमारा पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस दो टेंस कंप्लीट हो गए। इसके अंदर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर योर डाउट्स। नो प्रॉब्लम। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और उसके बाद में दबाइएगा बेल आइकन, ताकि अगले जैसे इसके पार्ट वाइज क्लास चल रही है, अच्छी क्लास किसी भी आपके से रिलेटेड किसी टॉपिक की, आपके सिलेबस से रिलेटेड किसी टॉपिक की क्लास अगर आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको पसंद आए तो देख लेना, नहीं पसंद आए तो भी देख लेना, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़े यार, यही तो उठ पटांग वीडियो देखो, यो 20 मिनट मार लो, देख लो, क्या फ़र्क पड़े। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए ब्राइट फ्यूचर।